कांग्रेस की तरफ से अब ये कही जा रही बात गले नहीं उतरती है। अब वही मैं बोल देती हूँ कि आखिर ये कांग्रेस का आपको चेंज ऑफ हार्ट क्यों दिख रहा है? जगदीप धनखड़ जो कि ब्लू आइड बॉय थे मोदी सरकार के, जिनको पहले आप ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ हो सकता है कि आज आकर आपके सामने विक्टिम कार्ड खेलें, लेकिन वो कोई भी विक्टिम नहीं थे। उन्होंने हमेशा मलाई खाई है, जितना डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा उनको हमेशा मिला है। उनको पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर हमने देखा है, तब भी कितने फॉल आउट उनके ममता बनर्जी की सरकार के साथ होते थे। आज की डेट में आपने इस तरह के क्लैशेस नहीं सुने होंगे ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में, जितना जगदीप धनखड़ के समय पर होता था। और पूरी तरह से मोदी सरकार उनके साथ तटस्थ खड़ी रही, अपने शख्स को, अपने गवर्नर को हमेशा सपोर्ट करती रही, बचाती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको एलिवेट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया। जब उसके बाद हमने उनकी इतनी झुकी हुई स्पाइन देखी थी, आज अचानक से ये सीधी हो गई, अचानक से सेशन शुरू होते ही ये सीधी हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही खुद नहीं चाह रही थी जगदीप धनखड़ को? क्या इनको हटाया जाता? उससे पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और इनको क्यों हटाया जाता? खबरें ये आ रही हैं कि पिछले कई महीनों से ये क्या कर रहे थे, जो मैंने बताया आपको कि 6 महीने के बीच में क्या ट्रिगर हुआ, 6 महीने के बीच में ये ट्रिगर हुआ कि ये खुद ही ऑपोजिशन लीडर्स को बुला बुला के मीटिंग्स कर रहे थे। खबरें ये हैं, सूत्रों के हवाले से मैं आपको, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना रिलायबल सोर्सेज के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ कि जगदीप धनखड़ ऑपोजिशन लीडर्स को बुला के मीटिंग्स करते थे, एमपीज को बुला के मीटिंग करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, मीटिंग करते हुए वो उन लोगों को बेसिकली बोल रहे थे कि वो किस तरह से बीजेपी के एलाइज से बात करें, और सब लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए और इकट्ठे आने के लिए ये सब चीज़ें वो कर रहे थे। जो हो सकता है कि ऑपोजिशन सपोर्टर्स को लग रहा हो कि फिर सही कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, राज्यसभा के चेयरमैन रहते हुए, जिस तरह से कॉन्डक्ट उनका पहले भी क्वेश्चनेबल था, उसी तरह से ये कॉन्डक्ट भी उनका क्वेश्चनेबल था। और ये खबरें पहुंच गई ऊपर तक। ये ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मीटिंग करते हुए उन मीटिंग में बैठकर लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लैश आउट कर रहे थे, बोल रहे थे। अब यहीं पर आप देखिए, अगर वो लैश आउट कर रहे हैं उनके ऊपर, और लैश आउट करते हुए अगर वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो एक बार के लिए आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, कभी भी किसी को समझ में आ सकता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहती हूं कि जगदीप धनखड़ तो प्लीज विक्टिम कार्ड हम लोगों के सामने ना खेले। जब तक उन्हें जहां से जो मलाई मिल रही थी वो लेते रहे, वो मलाई लेते हुए वो ऊपर पहुंचे, और उसके बाद जब उनको लगा कि वो ही कैन स्टर द पॉट और वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बिकॉज ही इज एट दैट पोजिशन, तो वो इधर नॉट रिलायबल एट ऑल।